लोकसभा राज्यसभा में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अब देश में कानून बन चुका नागरिकता संशोधन कानून को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। खास तौर अगर बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में जिस तरह से हिंसाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में लोग कहीं ना कहीं नागरिकता संशोधन कानून को लेकर कितने जागरूक है, कितनी जानकारी है, इसके बारे में आज इन 24 न्यूज़ जायजा लेने निकला है मुंबई के तमाम इलाकों में। आज हम सबसे पहले बात करें तो अंधेरी के गिलबर्ट हिल इलाके में, जहां से जानेंगे कि ये जो लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, आखिर इनको कितना पता है इस नागरिकता संशोधन कानून के बारे में, क्योंकि लगातार जिस तरह से लोग नागरिकता संशोधन बिल को लेकर कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के पास पूरी तरीके से जानकारी नहीं हो पाई है कि आखिर वजह क्या है कि नागरिकता संशोधन कानून को लोग हिंसा कर रहे हैं, लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। क्योंकि अब राष्ट्रपति के शासन के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद जो है इसे कानून का रूप दे दिया गया है। ऐसे में तमाम लोग से, चाचा, नागरिकता संशोधन कानून के बारे में क्या जानते हैं, क्या है ये? ये तो नागरिक के चादर में जो मुस्लिम लोगों को बोलते हैं क्या अपना ये नहीं देंगे, और हिंदू लोग को जो है इसमें भेद फैला रहा है। इसलिए हम लोग को जो है ना कुछ बनाना ही नहीं है। हम इंडियन है, इंडियन ही रहेंगे। वो बोलते हैं कि मोदी सरकार बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, तो किस वजह से जाएंगे पाकिस्तान? वजह क्या है? जबकि नागरिकता संशोधन कानून में ये बताया गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत में नागरिकता दी जाएगी और भारत के मुसलमानों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ये खुद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है। ऐसे में सर, आपसे जानेंगे नागरिकता संशोधन बिल क्या है? नागरिकता संशोधन बिल, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो है, उसमें 52 से लेकर अभी तक के जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मुसलमानों से मांगा गया है और 14 तक के 19-14 तक के डॉक्यूमेंट कंपलसरी करार दिया गया है। ऐसे में जो इनलिटरेट लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ख़ास तौर पे यूपी, बिहार, जहाँ आसाम में हो, वहाँ पर लोगों के डॉक्यूमेंट्स, वो इंडियन है लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। इवन के एक केस ऐसा भी आया है, मैं नाम भूल रहा हूँ फ़ौजी को, उन्होंने 40 साल फ़ौज में खिदमत किया है, इंडियन आर्मी में काम किया उन्होंने, कारगिल के युद्ध में भी मौजूद थे। उनके पास एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट्स है कि वो इंडियन फ़ौज की आर्मी में ऑफिसर थे, लेकिन उनको भी सबूत की कमी होने की वजह से उनको भी कहा गया कि आप ये सबूत में पूरे नहीं उतरते हैं, और उनको भी डिटेक्शन कैंप में डालने की कोशिश की गई है। तो ऐसे सबूत देने के बावजूद गवर्नमेंट कहती है कि ये प्रूफ कम है। और दूसरा, गवर्नमेंट ने जो सिटीजन बिल में एक एक्ट ये रखा है कि अगर दूसरे देश से हिंदू आते हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, एशिया और कहीं से भी, उनके पास प्रूफ हो या ना हो, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। हमको उससे कोई आपत्ति नहीं है। पूरे देश के, पूरे दुनिया के हिंदुओं को यहाँ लाके बसा दो, लेकिन किसी मुसलमान को इस बिल के नाम से तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब रफ़ाल घोटाले की फ़ाइल गुम जाती है, वो भी गुम हुई थी ना। अगर किसी मुसलमान के पास 26 जुलाई की बारिश में उसके प्रूफ बह गए, या किसी वजह से घर तब्दील करने की वजह से उसके प्रूफ निकल गए, तो क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है क्या? ये बताइए। नागरिकता संशोधन कानून क्या है? देखिए, नागरिकता सिटीजन अमेंडमेंट बिल है। ये आर्टिकल 14 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आर्टिकल है, जिसमें सबको इक्वल राइट्स दिया जाता है। सबसे पहले तो ये आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी है। दूसरी बात, ये जो हिंदुस्तान है, जहाँ पर भाजपा की हुकूमत है, जो वीर सावरकर जी का नज़रिया था, अखंड भारत का नज़रिया था, उन्होंने जो नज़रिया पेश किया था सिंध से लेकर कन्याकुमारी तक, वो जिन लोगों को मानकर उन लोगों ने, भाजपा ने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारी, ये बिल जो है ना उनके आइडियोलॉजी और उनकी भी खिलाफ है। दूसरी बात, ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल को आप देखेंगे, जब भारत देश बना था, जब इंडिया और पाकिस्तान तकसीम हुए थे, उस वक्त यहाँ के जो हमारे लीडरान थे, जो हमारे बुजुर्ग थे, जो हमारे कौमी रहनुमा थे, उन्होंने भारत देश को एक सेकुलर देश घोषित किया था, ना कि मज़हब की बुनियाद पे ये किया था। उसके अंदर आर्टिकल 14 था, जिसमें हर मज़हब वालों को जो है इक्वल राइट्स दिया जाता था। पहली बात तो आर्टिकल 14 की यह खिलाफ है। दूसरी बात, अगर हम इसको गौर से देखें, ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल को जो एनआरसी सिर्फ आसाम में नाफिज हुई है, जहाँ पर हम आप देखते हैं कि हिंदुस्तान के जो उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अहमद अली थे, उनके जो जनरेशन्स थी, उनको जो है ना वहाँ पर एनआरसी के अंदर रिकॉर्ड नहीं मिला। एक आसाम के एक्स सीएम थे, उनके पोतरे को वहाँ पर नहीं मिला।
तो जब यहाँ के जो राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री थे, वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ थे या नॉन माइनॉरिटीज़ थी, जब आपने उनको ही जो ना लीगली तौर पे जो ना एडजस्टमेंट नहीं किया है, तो जो दूसरे लोग हो जो नॉन एजुकेटेड है, हिंदू या मुस्लिम हो, ये उनके लिए एक आफत होती है। और ये सिटीजन अमेंडमेंट बिल को आपको एनआरसी से जोड़कर देखना होगा। सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया क्यों गया है, उसकी सबसे बड़ी वजूहत ये है कि जो आसाम में एनआरसीज हुए थे, जिसमें 19 लाख लोगों को 19 लाख लोगों टोटल 19 लाख लोगों को जो है ना एनआरसी में रिकॉर्ड किया गया था, जिसे डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर जो ना ट्रिब्यूनल को फेस करना था। उसके अंदर तकरीबन 12 लाख के करीब हिंदू थे और तकरीबन 7 या 5 लाख के करीब मुसलमान थे। वो हिंदुओं को एडजस्टमेंट करने के लिए ये जो ना सिटीजन अमेंडमेंट बिल लाया है, और हम उनको लॉन्ग प्रोस्पेक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। सिटीजन अमेंडमेंट बिल के बाद जो लोग एनआरसी लाएंगे, अगर आप दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ये जो भारत की रूह थी, जिसे हम गांधीवादी कहते हैं, अहिंसा का देश था, यहाँ पर जो ना तमाम मज़हब को इक्वलिटी थी, ये रूह के ख़िलाफ़ है। और हमारी ये लड़ाई जो ना हिंदू मुस्लिम की नहीं है, ये हमारी जो लड़ाई है, ये संविधान की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। हम कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हमारे गांधीवादी को, अहिंसा को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, ना कि हम हिंदू मुस्लिम के लिए लड़ रहे हैं। और नागरिकता संशोधन बिल कानून के रूप में तब्दील हो गया है, क्या जानते हैं उसके बारे में, क्या है ये? सर हम तो इसकी पुरजोर मुखालिफत करते हैं, क्योंकि ये देश को आपको पता है क्या है ये कानून? सर ये बिल हिंदू मुस्लिम में तफरीक के लिए ये लाया गया है। ये बिल, इसका कोई मतलब सही नहीं निकलता। क्या कहता है, आपस में जो देश में हिंदू मुस्लिम में जो एकता है, उस चीज़ को ख़तरा है, संविधान को ख़तरा है। जैसा कि अभी जामिया में हुआ, अभी दिल्ली में, ये बहुत बुरा हुआ तलबा के साथ। हालांकि पुलिस को नहीं करनी चाहिए इस तरह, तलबा को जिस तरह तलबा को मारा पीटा गया, क्यों ये पुलिस इस तरह नहीं करनी चाहिए थी पुलिस को। आपने बिल के बारे में पढ़ा है? क्योंकि बिल में ये लिखा गया है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो गैर मुस्लिम हैं, जो धर्म के प्रताड़ित किए जाएंगे और जो शरणार्थी आएंगे, उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। जी सर, इसके बारे में पढ़ा भी मैं और न्यूज़ में सुना भी है कई दफ़ा, 5 दफ़ा, क्योंकि कहा गया था इसके बारे में, जो बाहर बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से जो हिंदू, सिख, बुद्ध जो लोग भी आएंगे, उनको नागरिकता दी जाएगी सिवाय मुस्लिम के। लेकिन ऐसा तो कोई समझ में नहीं आता हमें। दे भाई, मुस्लिमों को क्यों अलग छाटा जा रहा है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। इसलिए हम इस नागरिकता संशोधन बिल क्या है? नागरिकता संशोधन बिल हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की एक कड़ी है, जो ये लोग देश में लाना चाहते हैं, जिस पर हम की इसकी पुरजोर मुखालिफत कर रहे हैं हम इस पे। लेकिन पहले उसके बारे में डिटेल से जानने की कोशिश भी होनी चाहिए, जागरूक होने की ज़रूरत है कि आखिर ये बिल एक्चुअल में है क्या, ये कानून जो पारित हुआ है क्या है। ये कानून पहले आसाम में एनआरसी लाया इन्होंने, जिस पर इन्होंने पूरा सर्वे किया, जिसमें 19 लाख कमोबेश 19 लाख लोगों का नाम आया, जिसमें 12 से 13 लाख गैर मुस्लिम थे, जिसमें 4 से 5 लाख मुसलमान थे। तो इन्होंने ये काम किया है कि कैप बिल लाकर कि मुसलमानों को, हिंदुओं को तो इस चीज़ कैप में लाकर सेफ कर लिया, लेकिन उन मुसलमानों का क्या जो 5 लाख उसमें आए हुए हैं, ये तो शरणार्थी कहलाएंगे। अच्छा, जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का भी नाम आया है इसमें, वो भी शरणार्थी कहलाएंगे, या कि हिंदुस्तान के होते हुए भी वो 2nd डिवीज़न के लोग कहलाएंगे, जिसकी मुसलमानों को भी पुरजोर मुखालिफत है और हिंदुओं की भी उस पर मुखालिफत है। नागरिकता संशोधन बिल क्या है? नागरिकता संशोधन बिल जो है, जो भी बाहर से शरणार्थी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान से जो भी आए, तो ये होना चाहिए था कि पार्लियामेंट में ये मोदी और बीजेपी की जो हुकूमत है, इनको तमाम समुदाय को शरणार्थी देना चाहिए था, ना कि भेदभाव करना चाहिए था। तो इनका जो एक तीर से 2 निशाने ये लोग कर रहे हैं। एक तो ये कर रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय को बाजू में हटाकर हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आज हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सिर्फ मुस्लिम में नहीं, जो तमाम धर्म के लोग, यूनिवर्सिटी के छात्रा लोग, तमाम धर्म के लोग आज यूपी, बिहार और पूर्व उत्तर, बांग्लादेश, बंगाल और अपना बम्बई, आज मुंबई के अंदर भी प्रदर्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि तमाम जात के मज़हब के यहाँ पर लोग रहते हैं। इस नागरिकता को बिल को विरोध इसलिए कर रहे हैं कि हमको यहाँ हिंसा नहीं चाहिए। हम यहाँ पर जो है एकता बना के हम रह रहे हैं सदियों से, और ये सभी लोगों का देश है, और तुम ये भेदभाव कर या हिंसा फैला रहे हैं। विकास का नाम नहीं है और बेरोज़गारी बढ़ रही है। ये हुकूमत जो है सरासर हिंसा फैलाने के लिए बैठी है और ना बेरोज़गारी पर ध्यान दे रही है। कई करोड़ों लोग जो है आज रोज़गार नहीं है, मंदी चल रही है, देश के ऊपर ये लोग कोई ध्यान दे रहे नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हिंसा फैलाने की ये कोशिश करी जा रही है बीजेपी की हुकूमत। और मैं आपको बताता चलूँ कि
सर सैयद अहमद खान ने कहा था कि इस मुल्क के अंदर हिंदू और मुस्लिम दो आँख है और एक आँख को अगर काना करेंगे तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर ये संशोधन बिल लाया गया है तो मुस्लिम समुदाय को बाजू रखते हैं तो तमाम देश के लोग आज खड़े हो गए इस बिल के विरुद्ध में। क्या वजह है? सिर्फ मुसलमान को खड़ा होना चाहिए था। नागरिकता संशोधन कानून क्या है? नागरिकता संशोधन कानून ये है कि सरकार को 272 सीट मांगता, 272 सीट मिलेगी तो सरकार चलेगी, लेकिन 300 मारिए मनमानी बिल लाए लोग, मनमानी बिल लाए अच्छी बात है, तुम 300 सीट मार के अपने बिल लाए, लेकिन बिल ला के तुमको सुप्रीम कोर्ट में डालना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का 125 करोड़ की आबादी को रख के फैसला करता तो सबको मानना चाहिए था। ये तो मनमानी बिल है। कल दूसरी पार्टी आएगी, फिर वो 272 से फिर भी बहुमत मारेगी, वो अपनी मनमानी बिल लाएंगी, फिर ऐसे चलेगा। और जो अमित शाह ने बोला है कि बाहर देश से हम दूसरी कौम को लाएंगे। जो गैर मुस्लिम समाज के लोग हैं, चाहे वो सिख हों, ईसाई हो, जैन हो, उनको भारत में जो है नागरिकता दी जाएगी, लेकिन साथ में ये भी कहा गया है कि भारत के अल्पसंख्यक और मुसलमानों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। बाहर देश से जो आएंगे और यहाँ बाहर देश से जो हिंदू भाई आएंगे, हम मानते चलो बाहर देश से हिंदू भाई आ गए और वो आके यहाँ मुसलमान बन जाएंगे, उसकी क्या गारंटी है? क्योंकि हिंदुस्तान में आप कुछ बोल रहे हैं? जस्ट मिनट, हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में 90 करोड़ पब्लिक हिंदू से मुसलमान बनी है। बाहर देश से जो हिंदू आएंगे वो मुसलमान बन जाएंगे, उसकी क्या गारंटी है कि हिंदू रहेंगे मुसलमान बनेंगे? क्योंकि मैं खुद हिंदू था, मेरी दादी हिंदू थी, मैं मुसलमान बनाऊँ। एरवाड़ा जेल मेरे दादी के बाप ने बनाए लाए, 110 साल पुराना प्रूफ है हम लोग के पास। जो बाहर देश से हिंदू आएंगे मुसलमान बन जाएंगे, फिर उसका क्या करेंगे अमित शाह? आगे तो NRC है, नोटबंदी है, आगे NRC है, नोटबंदी तरीके, लेकिन पीछे मौत है। हर इंसान को मर के जिया है तो मरना है, उसका तो सोचो मरना है करके। मुसलमान आप कुछ बोल रहे थे? आपका सवाल था कि मुसलमान को कोई भी किस्म की नुकसान नहीं पहुंचाई जाएगी, तो फिर ठीक है। तो फिर आप जो संशोधन जो अमेंडमेंट किया है बिल में, तो सिख, जैन, ईसाई को जो आपने शामिल किया सिटीजनशिप में, तो ठीक है। जो भी शरणार्थी आए हैं मुसलमान, जो इस देश को अपना देश समझते हैं, ना कि पाकिस्तान को समझते हैं ना अफगानिस्तान से, तो उनको भी शरणार्थी दिया जाए, उनको भी सिटीजनशिप दिया जाए, ख़त्म होती बात। तो ये दोहरी पॉलिसी क्यों कर रहे हैं कि भाई कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाए? तो फिर क्या करने वाले आप? कहाँ जाए? पाकिस्तान भेजने वाले या अफगानिस्तान भेजने वाले? तो आपने वो मुल्कों से बात की है, जब वो जाना ही नहीं चाहते, इस मुल्क को अपना समझे हैं, इस मुल्क को अपनी धरती को अपना समझे हैं, तो इस मुल्क के अंदर उनको भी शरणार्थी दिया जाए, उनको भी सिटीजनशिप दी जाए। ये दोहरी पॉलिसी क्यों किया जा रहा है? इसलिए तो आज देश में आग लगी हुई है। तमाम धर्म के, तमाम जात के लोग इस बिल के विरुद्ध में खड़े क्यों हुए? जिस तरह से बात की जाए तो नागरिकता संशोधन कानून को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में, खासकर असम में हिंसा जारी है। ऐसे में लगातार लोगों के जो है अब विरोध की आवाज़ उठनी शुरू हो गई है। देश के तमाम राज्यों में भी इसके विरोध में लोगों ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। ऐसे में आज हम गिलबर्ट हिल इलाके में हैं, जहां पर ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और तमाम मुस्लिम बंधुओं को, समुदाय के लोगों का कहना है कि जिस तरह से नागरिकता संशोधन बिल में ये कहा गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। हालांकि इस बिल में और भी प्रावधान रखे गए हैं। पहले 11 साल की जो अवधि दी गई थी कि 11 साल अगर आप भारत में रहते हो तो आपको नागरिकता मिलेगी, लेकिन अब वो समय अवधि भी कम कर दी गई है। 5 साल में ही आपको जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं सरकार को भी जागरूक होने की ज़रूरत है और जब बिल पास हुआ है तो इसके लिए जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है, क्योंकि तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी ये पता नहीं है कि एक्चुअल में नागरिकता संशोधन कानून है क्या और इसमें क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। कैमरामैन FS पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, IN24 न्यूज़, मुंबई।